हालेलुया। हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं और प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते ये दिन हमारे लिए आशीष और उन्नति का दिन रहे। आत्मिक जीवन आपके वचनों के अनुसार व्यतीत करने वाला एक दिन रहने पाए। हमारे हर एक कर्म क्षेत्र, हमारा कार्य प्रभु सफल रहने पाए, आशीषित रहने पाए। प्रभु जी, हमारे समसृष्टियों के लिए मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं। हमारा देश परमेश्वर सत्य की बातों में चलने वाला एक देश रहे, उन्नति की ओर जाने वाला एक देश रहने पाए। हम इस देश से प्रेम करता है प्रभु। हम देश के आमीन हालेलुया भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हालेलुया देश के मंत्रिपरिषद के लिए प्रभु जी, हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए और उनके मंत्रीगणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सेना, हमारा पुलिस प्रभु जी, हमारा डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे अस्पताल में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों के लिए, अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन हमारे हालेलुया जीवन में निरंतर मार्गदर्शन करने पाए। आपके वचनों के अनुसार तेरे कलीसिया चलने पाए। जिन प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं, जो लोग बीमारियों में हैं, निराशा की अवस्थाओं में, मृत्यु के फंदे पर है, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रियों को छुटकारा दे, स्वतंत्र करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। 119 भजन संहिता, उसके 105वां वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे परमेश्वर के वचन एक आत्मीय व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में एक मार्गदर्शन करते हैं। यदि वचन के विपरीत में हम लोग अपने ही मार्गों में चलेंगे, उसका अंत बहुत ही खराब निकलता है और अनेक लोग इसलिए निराशाओं की अवस्थाओं में चले जाते हैं क्योंकि वो अपने ही मार्ग में चले जाते हैं। एक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में कहा, अपने पिता के मर्जी के विरुद्ध में पिता से संपत्ति पाकर अपने ही मार्ग में चला गया एक युवक। अंत में वो जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो वापस अपने पिता के भवन में आते हुए एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में अपने चेलों से कहा। आज मैं ऐसे 7 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु के वचन में अनेकों रास्ताओं के बारे में, मार्गों के विषय में कहा है और सबसे प्रथम उनमें से नीति वचन 2 अध्याय के 13वें वाक्य में लिखा है, अंधेरे का मार्ग। जो व्यक्ति संसार के पापों में, अभिलाषाओं में, लोभ में चलता है, संसार के बुद्धि और युक्ति के अनुसार, शरीर की लालसाओं के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन अंधकार में है, अंधेरे में। जो जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, जो उद्धार के मार्ग नहीं जाना है, वो व्यक्ति अंधकार में चल रहा है, उसको उद्धार की जरूरत है। दूसरा मार्ग है विनाश का मार्ग। कुछ लोगों का स्वभाव है, बार बार उपदेश सुनने के बावजूद भी वो खरे बातों में चलना नहीं चाहते हैं। विनाश करने वाले अनेकों विनाशकारी कामों में वो पड़ जाते हैं। वो दूसरों के लिए कोई अच्छी चीज से सोच नहीं सकता है। उनके हर एक मार्ग में विनाश है, हत्या है, नुकसान है, चोरी है और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम निरंतर वो करता है। तीसरा मार्ग है नीति वचन 14वें अध्याय की 12वें वाक्य में लिखा है, मृत्यु का मार्ग। आग के झील, उसमें हम में से कोई ना चले। अगर आप अंधकार की बातों में और विनाशकारी मार्गों में चलेंगे, उसका अंत मृत्यु है, अर्थात अनंत काल की मृत्यु। आग के झील शैतान और उनके साथियों के लिए जो जगह तैयार किया गया है, मनुष्यों के लिए वो जगह तैयार नहीं किया गया था, लेकिन मनुष्य अपने स्वयं के इच्छा के कारण अंत में वो आग के झील में पड़ जाता है। चौथे मार्गों के बारे में लिखा है उजियाले के मार्ग। यीशु मसीह उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, और हमारे लिए भी कहा, तुम संसार के ज्योति हो। अगर ज्योति के मार्गों में हम चलते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है।
अगर आप अंधकार के मार्ग में हैं, अंधेरा है, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, उजियाले के मार्ग में सब कुछ आमीन स्पष्ट दिखाई देने के कारण हम प्रभु के साथ एक उत्तम चाल चलन चल सकते हैं। इस 5वीं मार्ग के बारे में लिखा है शांति के मार्ग। यशायाह नबी के पुस्तक 59वें अध्याय की 8वीं वाक्य में लिखा है शांति के मार्ग। 6वीं बात में ये लिखा है पवित्रदाई के मार्ग। यशायाह नबी के पुस्तक 35वें अध्याय की 8वीं वाक्य में लिखा है पवित्रदाई का मार्ग। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए चुने हुए आप मसीह के स्वभाव में पवित्रदाई के मार्ग में चले, अन्यथा हम लोग भी आमीन शैतान की युक्ति और बुद्धि के अनुसार नष्ट हो जाएंगे, जानवरों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज के दिन हमारा प्रार्थना यही रहे, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्रदाई के मार्ग में चले। आखिरी में 7वीं बात है जीवन का मार्ग। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया, बहुत आयत के जीवन देने आया। यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है शैतान के कामों को नाश करे। चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ, बहुत आयत से पाओ। बहुत आयत का जीवन का मतलब है स्वर्गीय जीवन। ये संसार के जीवन समाप्त होने पर है, ये संसार भी समाप्त होने पर है, ज्यादा समय हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आज के दिन हम अपने जीवन के विषय में सोचे समझे, क्या हम वास्तव में जीवन के मार्ग में चल रहा है। जीवन के मार्ग आमीन सकरा हो सकता है, पाप का मार्ग चौड़ा है, उसमें चलने वाला बहुत है, लेकिन जीवन के मार्ग में चलने वाला बहुत ही कम है और उसका अंत आपके लिए खुशी है। आज आपको लगेगा अनेकों चीजें हैं, उत्तम है, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। बच्चे भागे हम, जैसे प्रभु के आगमन शीघ्र ही होगा, अपने मार्ग को तैयार करे, अपने मार्ग को सही करे, प्रभु के साथ उजियाले में चले, जीवन के मार्ग में चले। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।